आज के प्रसंग में श्री हनुमान जी बोले, हे रावण, जिनके थोड़े से बल से तूने समस्त चराचर राज्यों को जीत लिया, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई, तुमने बाली से भी लड़कर बहुत यश कमाया था, जिसको सुनकर रावण ने हंसकर टाल दिया। हे रावण, मुझे बहुत भूख लगी थी, अतः मैंने फल खाए। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, इस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। हे रावण, मैं तुम्हें यह सही सलाह देता हूँ, तुम्हारा खानदान बहुत ही अच्छा है, अतः तुम उसकी रक्षा करो। हे रावण, जिसके डर से काल भी डरता है, जो काल मनुष्य, देवताओं और राक्षसों को खा जाता है, वह काल भी मेरे स्वामी श्री राम से डरता है। तुम उनकी पत्नी को लौटा दो, वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम अपने कुल के कलंक मत बनो, तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। सुनो रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, राम विरोधी को 1000 विष्णु और 1000 शंकर जी भी नहीं रख सकते। इसलिए हे रावण, तुम श्री राम का भजन करो, तुम्हारा हित इसी में है। श्री हनुमान जी से रावण बोला, रे मूर्ख, तेरी मृत्यु आई है और तू मुझे शिक्षा दे रहा है। तब हनुमान जी बोले, हे रावण, इसका उल्टा होगा, मृत्यु तो तेरी नजदीक आ रही है। यह सुनकर रावण ने कहा, इस मूर्ख कपि को मार डालो। तब राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़े। तभी उसी समय विभीषण जी आ गए और बोले, यह नीति के विरुद्ध है, दूत को मार डालना अनुचित है। इस पर रावण बोला, तो ठीक है, इसके शरीर को अंग भंग कर डालो। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनो। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जाके बल लवलेश ते, जिते चराचर झारी, तासु दूत में जा करी, हरियाने हु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाल सन करि जस पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखऊ तुम निज कुलहि बिचारी,
भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरत काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो भयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी। हर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनित बहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है।
अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत भी हंसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठैय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।